लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यूपी में सपा को मिली कामयाबी की। यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही, जो अब तक के सियासी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसके अलावा लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारे में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यूपी छोड़ दिल्ली जाने की। सपा प्रमुख ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। अखिलेश के इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब लखनऊ के बजाय दिल्ली में डेरा जमाएंगे। अखिलेश के इस दांव को कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी सियासी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसदी छोड़कर यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाला था। उन्होंने बीते 2 साल में योगी सरकार को घेरने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। साथ ही इन 2 सालों में उन्होंने जमीन पर पार्टी के संगठन को मजबूत किया और अपने MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में कई और जातियों को जोड़कर PDA बनाया। इसका बम्पर फायदा उन्हें हालिया लोकसभा चुनाव में मिला। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा में रहकर जितनी कामयाबी हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने सियासी कद को बढ़ाने के लिए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अताउर रहमान का कहना है कि अखिलेश यादव की प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को बढ़ाने की है। विधायक पद से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव यूपी छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अखिलेश के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से कामयाबी मिली है। माना जा रहा है कि अखिलेश अब अपने फॉर्मूले को यूपी विधानसभा के बजाय लोकसभा से धार देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना, अग्निवीर और संविधान के मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को विधानसभा में उठाती थी तो बीजेपी के नेता ये कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि ये काम राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार को करना है। माना जा रहा है कि अखिलेश संसद में इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतने सांसद को एक साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश का उनके बीच रहना जरूरी है। समाजवादी पार्टी में किसी तरह की टूट और बिखराव की संभावना को खत्म करने के लिए भी अखिलेश का संसद में रहना जरूरी है। अखिलेश के सांसद रहने से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश बना रहेगा कि उनका सबसे बड़ा नेता देश की संसद में है। 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते थे, जिसके कारण संसद में सपा को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए चंद मिनट ही मिलते थे। लेकिन अब 37 सांसद होने के कारण समाजवादी पार्टी को सदन में टाइम भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के पास अपनी बात रखने का पर्याप्त समय होगा। साथ ही उनके समर्थन में सपा के 36 सांसद एक साथ खड़े नजर आएंगे। इस तरह अखिलेश यूपी के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी अपनी बात रख पाएंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद अखिलेश यादव का सपना पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का है। इसे लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से ही पूरा किया जा सकता है। सपा इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार करने के साथ ही देश भर में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा भी रखते हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश की नजर भले ही यूपी के CM की कुर्सी पर हो, लेकिन केंद्र में उनके रहने से पार्टी का विस्तार होता है तो ये उनके राजनीतिक करियर और पार्टी के भविष्य दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन होगा।